चलो गाइस, आज का ट्रेड ऑलरेडी फिनिश हो गया एंड आज अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ काम की वजह से। आज का जो ट्रेड था मेरा, मॉर्निंग में मैंने 25,700 की कॉल को शॉर्ट किया था। एंड इसमें मेरे को स्टॉप लॉस आया था। मेरा एंट्री पहले कैंडल या क्लोजिंग में भी मैंने बना लिया था, ठीक। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे इंडेक्स में मेरे को अच्छा खासा मेरे को यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, ठीक है। तो मैं डिटेल से बताऊँगा कि कैसा लेवल वगैरह मार्किंग किया था, एवरीथिंग। बट एंट्री जब बनाया मेरे को पहले स्टॉप लॉस आया था। तो फिर उसके बाद फिर जब क्लोजिंग दिया मैंने अगेन, फिर इस कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था। एंड इस कैंडल का जो ये शैडो फॉर्म हुआ था हम लोगों का, मतलब ये जो सेकेंड कैंडल था इसका मैंने फिबोनाची का बनाया था। 50%, 61% पे अपना स्टॉप लॉस रखा था, अराउंड 10.80 का, ठीक है। एंड एस तो यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेलिंग किया था। एंड ये मेरा टारगेट फाइनली मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था। दो इसके बाद अभी भी मार्केट थोड़ा बहुत मूव दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे और भी नीचे लेवल बचा हुआ है। बट थोड़ा जल्दी मेरे को एग्जिट कर दिया मैं, मतलब बट ओवरऑल अच्छा पॉइंट कैप्चर किया, अराउंड 90 पॉइंट के आसपास मैंने इसमें कैप्चर किया था। मॉर्निंग में अराउंड 6-6,500 का लॉस हुआ था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। तो लॉजिक बता देता हूँ कि एंट्री का मेरा क्या था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का लेवल पे जाते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, ये जो जैसे नॉर्मली हम लोग वन डे में पहले देखते हैं, तो वन डे में अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो प्रीवियस जहाँ पे हम लोगों का ये क्लोजिंग दिया था, कल का क्लोजिंग था यहाँ पे। एंड ये जो मूव आया था डाउन साइड का, ये जो गैप अप बना था बड़ा सा, फिर देन बड़ा सा फॉल आया था, ये जो हुआ था इसका, ये अगर आप देखोगे ना फिबोनाची अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोगों का एक 50% का एरिया आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ठीक से विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट ये अगर देखो ये 50% का एरिया जहाँ पे मैंने मार्किंग किया था मॉर्निंग में, ठीक है। अब जैसे मैंने 2-3 दिन पहले का अगर आप वीडियो देखोगे ना, जिसमें मैंने बोला था कि अगर मार्केट एक बार नीचे आया था, अब ऊपर जा रहे, क्या ये सस्टेन करेगा या फिर ये एक पुल बैक हो सकता है, ठीक है। अगर ये पुल बैक है तो फिर हमें मतलब एंट्री का भी चांस नहीं मिलेगा, ऐसा मूव आ सकता है, ठीक है। अगर 2-3 दिन पहले का अगर आप वीडियो देखे होगे ना, उसमें आपको पता चलेगा मैंने यही चीज़ माइंड में रखा हुआ था कि ये 50% के ऊपर जाएगा ना, फिर मैं एग्रेसिवली बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। जब तक 50% के नीचे है तो थोड़ा हम लोग बोथ साइड में ट्रेड करेंगे, बाइंग करेंगे, कॉल बाइंग करेंगे, पुट, मतलब बोथ अप साइड और डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। इसके ऊपर जाते ही ना मैं थोड़ा एग्रेसिवली बाइंग साइड में प्लान करूँगा। एंड आज एग्जैक्टली वही हुआ, 50% के पास, 50% के पास मार्केट ओपन हुआ एंड फ्लैट ओपन हुआ था। उस थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, बट 50% से पहले 5 मिनट में अच्छा खासा नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया, ठीक है। नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया। एंड जैसे कि था यहाँ पे प्लान पहले से रेडी था कि अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो फिर मैं शॉर्ट करूँगा। बट टारगेट इतना बड़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा टारगेट आएगा। बट पहले मेरे को जब मैंने एंट्री बनाया ना इस कैंडल के क्लोजिंग में, मेरे को इमीडिएटली स्टॉप लॉस आ गया था। तो सेकंड एंट्री बनाया तो इसमें मैंने टारगेट को भी एक्सटेंड किया, क्योंकि एक बार अगर इसके ऊपर निकल जाता ना मेरा स्टॉप लॉस लेके, तो हाँ मान लेता कि ट्रेड गलत है, तो मार्केट ऊपर हमें हम लोग को टिल 61% तक टारगेट मिल जाता। बट सेकंड टाइम जब स्टॉप लॉस लेके मार्केट नीचे आए ना, आई वॉज श्योर कि मार्केट एक अच्छा खासा मूव देने वाला है। सो बेसिकली ये मार्केट का नेचर है, ठीक है। मार्केट अगर कभी अच्छा खासा स्टॉप लॉस लेके आता है ना, मतलब मार्केट रेडी हो रहा है कि एक अच्छा मूव देने के लिए, ठीक है। तो मैं इस केस में अपना ट्रेलिंग करता रहा। सो यहाँ पे बेसिकली मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे क्लोज कर लूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब अच्छा खासा 40-45 पॉइंट के अराउंड आ गया था। तब तक मेरे को प्रॉफिट फिर से यू टर्न ले रहा था। सो मैं वेट किया था कि इसका 50%, जो टारगेट का 50% में मेरा ट्रेलिंग था, ठीक है, उस केस में हो सकता था एग्जिट कर देता। बट अच्छा खासा फिर डाउनफॉल दिया मूव। एंड इसके बाद मैंने कंटिन्यू ट्रेलिंग किया था टिल इस लेवल पे, ये जो ग्रीन कैंडल पे मैंने क्लोजिंग किया था। तो सिंपल लॉजिक था आज का, कुछ मैंने ज़्यादा नहीं, सिंपल अपना 2 लेवल 1 आवर में ड्रॉ किया था। एंड 50% का वन डे का जो 50% आता है, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 1 आवर का उससे कम होता है, लोअर टाइम फ्रेम में ऐसे कम होते जाता है स्ट्रेंथ। बट वन डे का 50% में हम लोग को बहुत रेयर केस में ट्रेड मिलता है। प्रीवियसली मैंने 2-3 बार वैसा कैप्चर किया हूँ, जब वन डे में मेरे को एक अच्छा पुल बैक एंट्री मिला है। तो इस केस में हमेशा अगर डाउन साइड में तो पुट बाइंग करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। बट सेफ साइड के लिए मैं आज सेलिंग पे ही ट्रेड बनाया था अपना मॉर्निंग में। कॉन्ट्रैक्ट सिंपली 25,700 का, 26,000 का था मेरा। बोथ साइड में 650 क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड बनाया था। एंड ये ट्रेड ओवरऑल मेरे को कितना पॉइंट मिला, इसमें 90 पॉइंट के आसपास मिला। तो अभी मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा फॉल दिया है 3-4 कैंडल में, बट प्रीमियम में बिल्कुल भी मूव नहीं आ रहा है। एंड ये जैसे कि आप बाइंग साइड में अगर सेम जगह पे हम लोग एंट्री करते तो 150-160 पॉइंट मिलता, बट इसमें मेरे को सिर्फ 90 पॉइंट मिलता था। ये एक बेनिफिट होता है, बायर्स लोगों का एज रहता है ओवर सेलिंग। किसी दिन अगर ट्रेंडी मार्केट हो गया ना, इस दिन बायर्स लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं।
बट सेलर लोगों को इतना कुछ मिलता नहीं क्योंकि आपके पास लिमिटेड रहता है स्पेस मार्केट मूव करने का, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं बाइंग में प्रॉफिट नहीं बनता है, तो आप लोग एक बार ऐसे मार्केट को देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा, आपका आंसर मिल जाए। बट क्वेश्चन ये होता है कि बाइंग में आप क्या इतना देर तक होल्ड कर पाते हैं। आपको एवरी टाइम इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल फॉर्म होता है, पैनिक होकर एग्जिट कर दोगे, ठीक है। तो बाइंग में होल्ड करना डिफिकल्ट है, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा मूव मोस्टली मिस होता है, या फिर आप बार बार री एंट्री करना पड़ता है आपको। मैं ऐसे केस में बाइंग में हमेशा इसलिए क्या करता हूँ, जब प्राइस मेरे को अच्छा मिलता है मैं क्वांटिटी ऐड करते जाता हूँ। अगर कोई एक दो बाइंग का वीडियो अगर शायद मैं किया होगा बीच में, तो उसमें देखोगे जैसे ही मैं ट्रेड बनाता हूँ, अगर प्राइस फिर से अच्छा मिलता है तो मैं री एंट्री करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का ट्रेड था, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रेड नहीं था। अभी भी अच्छा खासा मूव इसमें डाउन साइड आ रहा है, बट प्रीमियम कॉल साइड में बिल्कुल भी नहीं नीचे आ रहा है। पुट साइड में थोड़ा बहुत फिर भी मतलब यहाँ तो 20-25 पॉइंट मूव कर चुका है, बट यहाँ से कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा ट्रेड था आज का। सो देख लेते हैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या हुआ है। एंड मैं सीधा ये हम लोग का जो भी सीरीज़ कंटिन्यू चल रहा था, ये हम मैं फिर मार्च के महीने से फर्स्ट फिर कंटिन्यू करूँगा। एंड मीनवाइल अगर मैं ट्रेड करता हूँ, जो कि चांस कम है, अगर ट्रेड करता हूँ फिर भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो कोशिश करूँगा अपलोड करने के लिए, अलॉन्ग विथ कुछ लर्निंग वीडियोज़ है माइंड में। तो अगर टाइम क्योंकि मिलेगा तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि उस लर्निंग वीडियो एक दो वीडियो पोस्ट कर दूँ, ठीक है। सो देखते हैं तो टोटल आज का प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है। ओके, सो ओवरऑल जो प्रॉफिट बना है दैट इज़ 53,560 का। सो और थोड़ा अच्छा बन पाता अगर मैं और होल्ड करता, बट एनीवेज अभी जितना हो गया उतना काफ़ी अच्छा 80-90 पॉइंट मिला है जो भी। क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को एक स्टॉप लॉस आ गया था, जिसके वजह से थोड़ा मतलब माइनस हो गया इसमें, अराउंड 6,000 के अराउंड एक्स्ट्रा हो सकता था हम लोग का मॉर्निंग में, ठीक है। ओवरऑल एवरेज क्वांटिटी 1300 का आ रहा है, 25,700 का कॉल जैसे मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है। तो एवरेज बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस वही है, ठीक है। तो ये अच्छा ट्रेड था एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। तो मिलते हैं फिर जल्दी 10 दिन का, वैसे 10 दिन में 2-3 दिन तो छुट्टी होगा, तो मतलब एक हफ्ते का ब्रेक है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।